आज हम सिंटैक्स की अगली कड़ी के बारे में बात करेंगे। सिंटैक्स में हम क्या पढ़ा रहे हैं, आपको प्रीपोजिशन पढ़ा रहे हैं। कुछ फिक्स प्रीपोजिशन होते हैं, कौन से वर्ड्स हमारे कौन सा प्रीपोजिशन का यूज करता है, उसी की सीरीज में अगली कड़ी है हमारी। इनको हम एग्जाम्पल से समझेंगे। एग्जाम्पल के सामने हम आपको रूल भी बताते रहेंगे, कौन सा रूल किसमें फॉलो करता है। जैसे हमारा आज का पहला एग्जाम्पल क्या लिखा हुआ है, ही सैट्स बिसाइड मी, एक्सरसाइज नंबर 82, 82 नंबर एक्सरसाइज है। लिखा हुआ है ही सैट, वो बैठ गया बिसाइड्स मी। बिसाइड हमने आपको डबल बताया था, एक हमने बताया था बिसाइड, एक बताया था बिसाइड्स। बिसाइड्स का मतलब होता है बगल में। अगर हम इसमें से यस हटा दें तो बिसाइड हो जाएगा। बिसाइड का मतलब होता है पास में। अगर कोई आपके पास में बैठा है, नियर अबाउट है, तो हम बिसाइड का यूज करेंगे। अगर कोई भी काम हो रहा, वो काम अतिरिक्त हो रहा है, जैसे हमने कहा, हमने आपको पढ़ाया, सामने पैसे भी दिए, तो वो बिसाइड्स लेता है। तो यहाँ पे जो लगेगा ही सैट बिसाइड्स मी, यहाँ हो जाएगा ही सैट बिसाइड मी। बिसाइड्स को हम चेंज कर देंगे बिसाइड में, इसको हम लिखेंगे ही सैट बिसाइड मी। तो आपको याद रखना है, बिसाइड जो होता है, बिसाइड का यूज होता है नियर, पास के लिए। बिसाइड्स का मतलब होता है अतिरिक्त के लिए, इन एडिशन टू जिसको बोलते हैं। नेक्स्ट हमारा लिखा है लेट अस। लेट एक ऐसा होता है जो अपने साथ प्रीपोजिशन को फॉलो नहीं करता है, इसीलिए इसको हम जब लिखेंगे तो हम लिखेंगे लेट अस डिस्कस द मैटर। अबाउट को हम क्या करेंगे, हटा देंगे। ये सेंटेंस हमारा क्या बनेगा, लेट अस डिस्कस द मैटर। नेक्स्ट हमारा सेंटेंस क्या लिखा हुआ है, लिखा हुआ द ट्रेन अराइव्ड ऑन द प्लेटफॉर्म। जब भी हमने आपको रूल्स पढ़ा रहे थे उस टाइम हमने बताया था ऑन का मतलब होता है पर। जब किसी चीज के ऊपर कोई बेस मिलता है उसको, तो वहां पे ऑन लगाते हैं। गाड़ी जो होती है हमेशा जो होती है वो प्लेटफॉर्म पर ना आकर किसी चीज के पड़ोस में आती है। तो जब पास ऐसे बोलते हैं गेट कीपर बैठा है, तो गेट पर नहीं बैठता है, गेट के पास में बैठता है। तो ऐसी सिचुएशन में हम एट का यूज करते हैं। यहाँ जो हम ऑन में लगाकर हम क्या लगाएंगे, एट लिखेंगे। हम लिखेंगे द ट्रेन अराइव्ड, द ट्रेन अराइव्ड at the platform। नेक्स्ट हमारा लिखा हुआ है बिसाइड काउज। सेम देखो, पहला वाला सेंटेंस बिसाइड्स लिखा था, यहाँ पे बिसाइड, उसने कहा है बिसाइड काउ ही कीप हॉर्सेस। वह घोड़े भी रखता है और गाय भी, मतलब गाय के अतिरिक्त बात कर रहा है कि गाय भी रखता है, अतिरिक्त घोड़े भी रखता है। तो हम बिसाइड को जो चेंज करेंगे वो बिसाइड्स में चेंज कर देंगे। हम लिख देंगे बिसाइड्स cows he keeps horses। नेक्स्ट लिखा हुआ आई आस्क्ड हिम, मैंने पूछा वेयर डिड ही गो, उसे कहां जाना है। डायरेक्शन के लिए हमने आपको बताया था जब किसी चीज की तरफ डायरेक्शन की बात करता है तो टू लेता है। तो इसको जो हम लिखेंगे तो आई आस्क्ड हिम वेयर टू गो। नेक्स्ट हमारा लिखा है बटर इज मेड फ्रॉम मिल्क। हमने कहा था जब किसी चीज की अवस्था का परिवर्तन करते हैं, अगर कोई भी चीज किसी चीज में पिघल रही है, जैसे बर्फ होती है, बर्फ चेंज होकर क्या बन रही है, पानी बन रही है, तो इंटू लगाते हैं। हम किसी चीज में जंप मार रहे हैं तो अब इंटू का चेंज करते हैं। जैसे बोलता है कोई कमरे में प्रवेश करा, तो कमरे में जब प्रवेश कर रहा होता तो इंटू लगाते हैं, मतलब जब अवस्था चेंज हो रही होती है तब इंटू का प्रयोग किया जाता है। इस सेंटेंस में भी सेम वही है, बटर इज, नहीं ये तो वो दूसरा है, ये बोला गया है बटर इज मेड ऑफ मिल्क। बटर जो बना है वो काहे से बना हुआ है, मिल्क से, दूध से बनता है। तो यहाँ पे वो उस चीज को नहीं बोला गया, ये मेड की बात करता है। मेड जो लिखा है यहाँ पे फ्रॉम लेगा, ये क्या लेगा, फ्रॉम लेगा। बटर इज मेड फ्रॉम मिल्क। बटर जो है वो काहे से बना हुआ है, दूध से बना हुआ है। फ्रॉम का यूज हमने आपको बताया था किस चीज के लिए लगाते हैं, से का यूज करते हैं। नेक्स्ट लिखा हुआ आई हैव ए स्पेशल एप्टीट्यूड विद इन इंग्लिश ग्रामर। उसको ग्रामर में ज्यादा रुचि है। जब किसी चीज में हम इंटरेस्ट लेते हैं, इंटरेस्ट का यूज जो होता है वो हमेशा इन के लिए किया जाता है, इसलिए यहाँ पे हम विद न लगाकर इन का प्रयोग करेंगे। हम लिखेंगे आई हैव ए स्पेशल एप्टीट्यूड इन इंग्लिश ग्रामर। नेक्स्ट हमारा लिखा हुआ है यू टेक डिलाइट फॉर हंटिंग। जैसे ये लिखा है तुमको मजा लेना चाहिए, मजे के लिए भी इन का यूज करते हैं। तो हम लिखेंगे यू टेक डिलाइट इन हंटिंग। तुमको शिकार का मजा लेना चाहिए।
नेक्स्ट हमारा लिखा हुआ है ही डाइव्ड इन द पाउंड। अभी जो नियम इंटू वाला बता रहे थे वही, उसने क्या किया है, छलांग लगाई किसमें, पाउंड में। तो इनको हम इंटू में चेंज कर देंगे, हम लिखेंगे ही डाइव्ड इनटू द पाउंड। अवस्था का चेंज करना इंटू का प्रयोग कहलाता है। लास्ट हमारा क्या लिखा हुआ है, लिखा है हार्ड वर्क इज की फॉर सक्सेस। की फॉर सक्सेस डायरेक्शन की ये भी बात करता है, सफलता की ओर, सफलता की ओर जब डायरेक्शन, तो यहाँ पे फॉर ना लगाकर टू का यूज करेंगे, हम लिखेंगे हार्ड वर्क इज की टू सक्सेस। हार्ड वर्क इज की टू सक्सेस। ये आपके कुछ फिक्स प्रीपोजिशन है जिनका हम यूज करके सेंटेंस को क्या कर सकते हैं, करेक्ट कर सकते हैं। मतलब जो भी वाक्य थे इनमें कुछ नहीं करना था, हमको केवल प्रीपोजिशन का यूज करना था।